सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल कंट्री पर। 14 मई 1948 को दुनिया के नक्शे में आया एक देश दुनिया का सबसे छोटा और सबसे ताकतवर देशों की गिनती में आता है। सेना के वर्चस्व का एहसास होता है जब इस देश का नाम आता है। इजराइल के चारों तरफ दुश्मन देश है, लेकिन इजराइल इसको कभी मौका नहीं देता है। दोस्तों, आबादी के हिसाब से इजराइल की कुल आबादी 93 लाख है और इसका क्षेत्रफल भारत के मेघालय राज्य जितना है। इसका कुल क्षेत्रफल 22,072 किलोमीटर स्क्वायर है। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो में बने रहे। आपको आज इजराइल कंट्री के बारे में बहुत बड़े फैक्ट बताने जा रहा हूं, जिससे आपको प्राउड होगा कि ये हमारे देश में भी लागू होने चाहिए। चलिए, इजराइल कंट्री के बारे में हम फैक्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इजराइल हमेशा दुश्मन देशों से घिरा रहता है, लेकिन इजराइल आज तक कभी भी किसी दुश्मन देश से हारा नहीं है। और इसकी सीमा जो लगने वाली देशों की वो इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, पैलेस्टीन टेरिटरी ऑफ वेस्ट बैंक एंड द गाजा स्ट्रिप। गाजा और फिलिस्तीन को लेकर हमेशा इजराइल में विवाद रहा है और हम देख सकते हैं ये विवाद आज भी जमीन के टुकड़े को लेकर शुरू से चल रहा है। दुनिया का यह पहला देश है जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। जब कोई दुश्मन देश इजराइल की तरफ हमला करता है, ये उस हमले को भांप लेता है। इनकी रेडार प्रणाली दुनिया में सबसे बेहतरीन और शक्तिशाली है और यह देश दुश्मनों की मिसाइलों को इजराइल में आने से पहले ही नष्ट कर देता है। इजराइल के लोगों में स्वाभिमान और राष्ट्रवाद की कोई कमी नहीं है। वे अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं और यही स्वाभिमान इजराइल को सबसे मजबूत और ताकतवर देश बनाता है। 14 मई 1948 को यहूदी धर्म को अपना एक देश मिला। दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद और इतिहास से सीख ली, यहूदियों ने सांस्कृतिक, पारंपरिक और एक शक्तिशाली देश इजराइल बनाया। इनका पवित्र स्थान यरूशलेम है। दुनिया के किसी भी कोने में जब किसी यहूदी बच्चे का जन्म होता है, तब इजराइल के संविधान के अनुसार उसे इजराइल की नागरिकता मिल जाती है और जब चाहे वो बच्चा बड़ा होकर अपने इजराइल कंट्री में वो रह सकता है। इसको ऐसा करने की पूर्ण मान्यता इजराइल कंट्री देता है। हमारे भारत देश से कुछ लोगों को हिंदी बोलने में शर्म महसूस होती है और अंग्रेजी बोलने पर बड़ा गर्व होता है, लेकिन इजराइल एक समय में अपनी हिब्रू भाषा को खो चुका था, लेकिन वहाँ के लोगों के प्रयास के द्वारा आज हिब्रू भाषा वहाँ की संपूर्ण सम्मान के साथ आधिकारिक भाषा है और इजराइल में प्रत्येक नागरिक आज हिब्रू भाषा का प्रयोग करता है। इजराइल में शिक्षा व्यवस्था बहुत प्रैक्टिकल है और वहाँ हर 2 से 3 किलोमीटर पर आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी जहां आप अध्ययन कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क। जहां हमारे देश में ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर माता पिता को परेशान किया जाता है और ज़बरदस्ती माता पिता को महंगी शिक्षा व्यवस्था और महंगी किताबों लेने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे समय पर प्रत्येक शिक्षक और प्रत्येक नागरिक को इजराइल की शिक्षा व्यवस्था से सीखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जिस देश की सबसे मजबूत होती है, वह राष्ट्र सबसे अग्रणी होता है और सबसे ज़्यादा विकास करता है। इजराइल देश को जो सबसे मजबूत बनाता है वो है वहाँ की मिलिट्री ट्रेनिंग। और हाई स्कूल के बाद इजराइल में पुरुषों को 3 साल, महिलाओं को 2 साल आर्मी में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है। इजराइल अपनी सेना पर देश की जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च करता है। इजराइल को सही मायने में देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, क्योंकि वहाँ का प्रत्येक नागरिक शॉर्ट नोटिस पर तैयार है और आतंकवादी हमले होने पर इजराइल का कोई भी नागरिक हथियार का उपयोग कर सकता है, जिस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती अपनी देश की रक्षा के लिए और अपनी नागरिकों की रक्षा के लिए। 2014 से पहले हमारे देश के जवानों को कश्मीर में गोली चलाने पर भी हिसाब देना पड़ता था, लेकिन 2014 के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार के बाद संपूर्ण सेना को फ्री हैंड दिया गया, जिस पर उनको कोई हिसाब किताब नहीं देना होता है। इजराइल ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि वे किसी से भी नहीं डरता है। एक साथ अपने दुश्मन देश 6 देशों को हरा दिया। इतिहास में इस घटना को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना इजराइल के पास है। अमेरिका के कुछ फाइटर जेट इजराइल के अलावा किसी को नहीं देता है। अगर आज इजराइल और इजराइल के लोग सुरक्षित हैं, तो उसके पीछे एक कारण है मोसाद, दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी, जिसका जन्म 13 दिसंबर 1949 को हुआ। मोसाद का मानना है कि वे दुनिया के किसी भी देश से नहीं डरता है और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए दुश्मनों को पाताल से भी खोज लेता है। मोसाद कहता है कि अगर आप हमारे एक इजराइल नागरिक को मारोगे तो हम आपके 10 नागरिकों को घर में 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में जब आतंकवादियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या की थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ब्लैक सितंबर लॉन्च किया एक मिशन। उस मिशन में मोसाद ने 20 सालों तक लंबा ऑपरेशन चलाया, एक एक आतंकवादी को दुनिया के हर देश में जाकर मारा। इजराइल की एक खास बात है, पड़ोसी देशों के बीच मोसाद का जासूस हमेशा पाया जाता है, जिसकी भनक तक दुश्मन देशों को नहीं लगती है। इजराइल देश में इजराइल के खिलाफ कोई प्लान तैयार किया जाता है, उस देश का काम
इसराइल पहले ही समाप्त कर देता है। हाल में ही इन दिनों देखा होगा कि ईरान से परमाणु फाइलों का गायब होना, ईरान में परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या होना या वहां पर हमला होना, सबसे बड़ा हाथ इसराइल के मोसाद का होता है। इसलिए इसराइल को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कहा जाता है। मोसाद का एक सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा थंडरबोल्ट। 4 आतंकवादियों ने एक इजरायली विमान को हाईजैक कर 4000 किलोमीटर दूर युगांडा ले गए, लेकिन मोसाद और इजरायली सैनिकों द्वारा 90 मिनट के अंदर उस ऑपरेशन को खत्म किया गया और सारे आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायल यूनिट के कमांडर और वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई योनाथन नेतन्याहू की मौत हो गई। इस ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया में इसराइल की तारीफ हुई। दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसराइल सिर्फ सैन्य शक्ति में मजबूत है, वे टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी माहिर है। आज हम जो सेलफोन यूज करते हैं तकनीक देने वाला देश इसराइल है। मोटोरोला नाम की कंपनी ने पहला सेलफोन इसराइल में बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट का पहला पेंटियम चिप इसराइल में ही विकसित किया गया था। दुनिया की पहली वॉइस मेल तकनीक भी इसराइल में ही विकसित की गई थी। न्यूटन का नियम देने वाले E=mc² का सूत्र देने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी एक यहूदी है। इनको राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया ये कहकर कि मेरी जगह राजनीति नहीं है। लेकिन अगर हमारे देश में देखें तो कोई वार्ड पंच का चुनाव भी नहीं छोड़ता है। दुनिया की सोशल साइट पर कब्जा करने वाली और देश विदेशों के विचार को साझा करने वाली फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी एक यहूदी है। इसराइल के 95% लोग अपने घर पर सोलर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से लेकर गर्म पानी तक सोलर का प्रयोग किया जाता है। 1979 दुनिया का पहला कंप्यूटर एंटीवायरस डेवलप इसराइल ने ही किया था। ऐसे विषयों पर तो इसराइल पर गर्व होना ही चाहिए। दूध की कमी को पूरा करने के लिए इसराइल ने गायों पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और आज संपूर्ण देश में दूध और दूध से बने उत्पाद की कोई कमी नहीं है। USB पोर्ट और USB पेन ड्राइव सबसे पहले विकसित इसराइल ने ही किया था। कम्युनिकेशन राउटर सबसे पहले इसराइल के द्वारा ही बनाया गया था। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और खोजकर्ता इसराइल में ही पाए जाते हैं। एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा सुरक्षा रोबोट आर्मी के द्वारा की जाती है और ये मशीन अपने रेडार तकनीक से सेना को सूचित करता है और सेना इस पर कार्रवाई करता है। अगर आप साइकिल चलाते हैं और आपका जन्म इसराइल में हुआ है, आपको वहाँ पर साइकिल का भी लाइसेंस लेना होगा। इसराइल में 60% जमीन यहाँ पर रेगिस्तान है। खारे पानी और गंदे पानी को पीने योग्य बनाने वाली तकनीक को विकसित इसराइल ने किया है। इसको गैल मोबाइल कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस मशीन से पानी पिया है जो समुद्र का खारा पानी था। इस तकनीक पर इसराइल की कंपनी गैल वाटर टेक्नोलॉजी का पेटेंट है। इसराइल का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी है और 1947 से कोई भी गणमान्य नहीं गया, क्योंकि कोई खास वोट बैंक नाराज़ न हो जाए, इसलिए भारत के द्वारा पहले अतिथि इसराइल के श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। बेबी मोशे 26/11 में जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, उस समय एक इजराइल परिवार के एक माता और पिता की हत्या हुई थी। उसमें एक बच्चा रह गया था जिसका नाम है बेबी मोशे। जब भारत के प्रधानमंत्री का इसराइल दौरा हुआ तो नरेंद्र मोदी ने तुरंत अगले दिन बेबी मोशे से मुलाकात की और पूरे इसराइल के लोगों को एक संदेश दिया कि भारत आपके साथ हर जगह हर परिस्थिति में खड़ा है। कुछ महीने पहले चीन और भारत में लद्दाख को लेकर कोई विवाद शुरू हुआ था। उस समय भारत के साथ एकमात्र देश इजराइल हर परिस्थिति में खड़ा रहा और भारत को हिम्मत दी। कारगिल युद्ध के समय भारत को पूर्ण रूप से हथियार देने वाली कंपनी इजराइल की थी और इजराइल ने बताया कि वे भारत का सच्चा मित्र है। ये वो पवित्र धरती है जिस पर जीसस ने जन्म लिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा म्यूजियम इजराइल में पाए जाते हैं और अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़ाया जाता है, जिससे नागरिक स्वाभिमान और देश रक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में गुलामी के सिवा इतिहास में कुछ नहीं बताया गया है। दोस्तों, इस देश में सबसे खास बात यह है कि कोई भी नागरिक अगर अंडरवेट होता है या उसका वजन अत्यधिक होता है तो उसे यहाँ पर किसी भी कंपनी के द्वारा कार्य नहीं मिलता है। इसलिए इस देश में अगर आपको काम करना है तो आपको 24 घंटे फिट रहना अनिवार्य होगा और यहाँ की औसत मृत्यु दर 82 वर्ष है। इसराइल में 99% लोगों के पास रोजगार है और मुश्किल से यहाँ पर 1% बेरोजगारी है, जिसका प्रमुख कारण है जनसंख्या नियंत्रण एवं हमारे भारत देश में 135 करोड़ जनसंख्या है और हमें इसराइल से सीखने की ज़रूरत है कि जनसंख्या नियंत्रण करने पर हम अपने देश को शक्तिशाली बना सकते हैं। इसराइल छोटा देश है, लेकिन पर्यटन दृष्टि से इसराइल ने वहाँ पे भी मजबूत किया है। इसराइल में समुद्र तट की लंबाई 273 किलोमीटर है और यहाँ पर पर्यटक नागरिकों के लिए कम से कम 137 बीच है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। दोस्तों, आज हमने बात करी 93 लाख जनसंख्या वाले देश की और मेघालय जितने राज्य वाले देश की। हमने एक चीज़ देखी, वहाँ के सेना के द्वारा जो अनुशासन है और लागू करने के बाद में वो देश कितना विकसित हुआ। हम इसराइल से बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारी कंट्री के द्वारा, शिक्षा, सैन्य ताकत और टेक्नोलॉजी। हमेशा उसको इतिहास को पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ के सीखना चाहिए और हमारे देश में नियम लागू करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।